Now, accounting procedure. What accounting procedure on buyback? Accounting procedure. So for buyback, what are the accounting procedure? See, 4 steps are there that you have to follow. 4 steps. So first step is what? Sources for buyback. What? First step is what? Sources for buyback. भाई बायबैक करना है तो फर्स्ट वी वांट व्हाट? सोर्सेस, फंड्स. बट वो फंड्स आएगा कहां से? बराबर है. या तो आप इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लो, इधर दिया मैंने, देखो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर आप असेट्स, जो भी असेट्स है आपके इन्वेस्टमेंट्स है उसको सेल ऑफ करो तो आपके पास मनी आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश बैंक. और उस कैश बैंक से यू कैन प्रोसीड फॉर योर बायबैक. ठीक है. तो सोर्सेस फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट? फर्स्ट प्रोसीजर सोर्सेस. सोर्सेस सबसे मेन होगा. फिर सोर्सेस के लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो भी एंट्री होगा, प्रेफरेंशियल इशू का, सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का. ठीक है. सेकेंड वन इज व्हाट? रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल. अब चलो, सोर्सेस रिसीव हो गया, कैश बैंक आ गया अपने पास. ठीक है. नाउ रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक. अब अमाउंट पेबल की एंट्री पास करनी है, कितना अमाउंट देना है ऑन बायबैक, कितना अमाउंट पे करना है. सो फॉर दैट अमाउंट पेबल की एंट्री पास करनी है. और हमेशा याद रखना, कभी भी शेयर कैपिटल का बायबैक होगा तो उस टाइम पे शेयर कैपिटल का बायबैक हो रहा है, या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हुआ, तो ये आपका क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन हो रहा है. ये शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी शेयर क्या है? शेयर कैपिटल ही है ना, वो आप बायबैक कर रहे हो. ठीक है. तो उसके लिए आपको ये रिजर्व क्रिएट करना बहुत जरूरी है. विच वन? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. अभी ये बताऊंगा एंट्रीज. ठीक है. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यू हैव टू क्रिएट इट. सो दैट इज व्हाट B स्टेप, दैट इज अमाउंट पेबल. C स्टेप आपका सोर्सेस भी हो गया, अमाउंट पेबल इज ऑल्सो डन. नाउ पेमेंट. चलो अब पेमेंट कर दो. ठीक है. सब हो गया, अब पेमेंट कर दो. बराबर है. अब आपने बायबैक का जो भी अमाउंट था वो पे कर दिया सामने वाले को, मतलब शेयर होल्डर्स को पे कर दिया. बराबर है. और अपना शेयर वापस ले लिया. और फाइनली आफ्टर बायबैक. आफ्टर बायबैक क्या हो सकता है बेटा? समझो आपने क्या किया बेटा, जो पेमेंट किया है वो प्रीमियम में पेमेंट किया. तो बेटा अगर प्रीमियम में पेमेंट किया होगा, अमाउंट पेबल अगर आपका प्रीमियम में होगा, ज्यादा पेमेंट किया है, तो वो प्रीमियम एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा. तो वो आफ्टर बायबैक में आप एडजस्ट कर सकते हो. बराबर है. क्लियर? सो दैट कैन बी एडजस्टेड आफ्टर बायबैक. यस, वेरी गुड. सो ये याद रखना, मींस 4 अकाउंटिंग प्रोसीजर में 4 स्टेप यू हैव टू रिमेंबर इट. फर्स्ट वन इज व्हाट? सोर्सेस, याद रखना. सेकंड वन अमाउंट पेबल. थर्ड वन रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन बायबैक. एंड फाइनली व्हाट? आफ्टर बायबैक. आफ्टर बायबैक. ठीक है. याद रखो, सोर्सेस, अमाउंट पेबल, पेमेंट एंड आफ्टर बायबैक. सोर्सेस में भी फर्स्ट वन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी शेयर इशू किया आपने उससे पैसा आएगा. सेकेंडली व्हाट? सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट. भाई असेट्स और इन्वेस्टमेंट जो अभी बेचा उससे पैसा आ गया. बराबर है. फिर अमाउंट पेबल, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल की एंट्री पास करो, जिसमें कितना अमाउंट पेबल होगा, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट किया है, दैट्स इट. फिर रिकॉर्डिंग पेमेंट, पेमेंट की एंट्री, राइट. एंड फिर आफ्टर बायबैक. आफ्टर बायबैक देखो, आफ्टर बायबैक में जो भी आपका प्रीमियम होगा वो एडजस्ट करना है. सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन बायबैक. ओके, याद रखना, एकदम माइंड में फिक्स रखना, ये मेन. अब इसकी हम लोग एंट्री देखेंगे. वी विल सी द एंट्री. नाउ we have to see this accounting procedure on buyback, where we have seen sources, first one, then amount payable, then payment, and then after buyback. So now step by step we will see the journal entries for this. Okay. So first one is what are sources. अब बेटा sources में आखिर होगा क्या? sources में सबसे पहला आप शेयर इशू करोगे. शेयर इशू करने से आपके पास कैश बैंक आएगा. बराबर है. अभी इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट. टू, क्या इशू किया आपने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सिंपल. अगर समझो प्रीमियम में आया अमाउंट, अमाउंट समझो आपने जो फ्रेश इशू है, मतलब जो इशू प्रेफरेंस शेयर किया वो प्रीमियम में इशू किया. बराबर है. प्रीमियम में तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया रहेगा, तो वो तो कॉमन सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट.
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू क्या लिखने का फिर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम में इशू किया रहेगा तो ये केस आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल सिंपल फंडा याद रखना कि प्रोसीड ऑफ अर्लियर स्पेसिफिक इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो बैंक कम्स इन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, अगर समझो डिबेंचर इशू किया, बॉन्ड इशू किया, सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लाइक दैट। फंड आना चाहिए, पैसा आ रहा है ना, बरोबर है। बायबैक के लिए आपके पास सोर्सेस होना चाहिए, प्रोसीड आना चाहिए, तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू करो। आप डिबेंचर बॉन्ड्स इशू करना है तो बॉन्ड इशू करो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ताकि आपको बायबैक के लिए पैसा मिल जाए, राइट। नेक्स्ट अपना एंट्री क्या है, सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। चलो, आप बायबैक के लिए देखो, बायबैक के लिए पैसा चाहिए कंपनी के पास, ठीक है, तो पैसे के लिए, कैश के लिए, कैश बैंक के लिए वो असेट्स या इन्वेस्टमेंट भी सेल ऑफ कर सकता है। तो चलो, कोई असेट या इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ किया तो क्या आएगा, कैश बैंक कम्स इन, बैंक आया, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू असेट गया, इन्वेस्टमेंट गया, बराबर है। अगर प्रॉफिट हुआ, समझो एक एग्जांपल कि आपने कोई असेट है आपका, वो 1,10,000 में सेल ऑफ किया और उसका बुक वैल्यू था 1 लाख, तो कॉमन सी बात है आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट होगा तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट बैलेंस, सो पीएनएल को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो पीएनएल इधर आ जाएगा डेबिट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, रिमेंबर इट, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा, सिंपल, ओके। तो ये मेन याद रखना, क्लियर है, सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। चलो, अब उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट वन, B1, बी, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। देखो, सोर्सेज वाला पार्ट हो गया, सोर्सेज में आपको 2 एंट्रीज थी, ठीक है। पहला प्रोसीड ऑफ जो भी स्पेसिफिक इशू किया है आपने, सेकंड वन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट। अब जो बी पार्ट है, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, ठीक है, उसमें भी 2 एंट्रीज मेन है। और जब आप जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, फिर सीरियल नंबर से ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, बराबर है। लेकिन इस केस के लिए, बी केस के लिए, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक के लिए ये फर्स्ट नंबर है, दैट्स इट, कोई इशू नहीं। चलो, सो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, बायबैक पे आपको अमाउंट कितना पे करना है, सबसे पहले अमाउंट पेबल ऑन बायबैक का जर्नल एंट्री क्या होगा भाई, आपको क्या बायबैक करना है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बायबैक करना है, मतलब कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करेगी। तो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, बराबर है। समझो इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा फेस वैल्यू कितना है, 1 लाख, टोटल पूरा 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब कंपनी क्या बोल रही है, शेयर होल्डर्स को हम 10,000 आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। सो एक्स्ट्रा दे रहे हैं मतलब वो प्रीमियम हो गया, तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं भाई, कंपनी की लाइबिलिटी थी तो कंपनी को देना पड़ा, तो उसका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल सेट ऑफ हो रहा है 1 लाख से, प्रीमियम भी अब आप सेट ऑफ कर रहे हो, जो लाइबिलिटी है कंपनी का देने का वो भी सेट ऑफ हो रहा है। देना किसको है, किसको देना है, तो अब कंपनी की लाइबिलिटी किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। कितना, 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,10,000, सिंपल, बराबर है। तो कंपनी की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को 1,10,000 देने का है, राइट। सो दिस इज व्हाट अमाउंट पेबल ऑन बायबैक का एंट्री हो गया, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, सिंपल एंट्री। क्या क्या आप बायबैक कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करो, वो सेट ऑफ होगा। प्रीमियम देना है आपको तो प्रीमियम को भी डेबिट कर दो, वो भी देना है, टोटल मिला के कितना हो गया, 1,10,000। देना किसको है, टू होम, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बाबा इक्विटी शेयर होल्डर को देना है तो अपनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है पता ही है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है 1,10,000, 1,10,000 वी हैव टू गिव टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट्स इट, राइट। चलो, अभी ये हो गया अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। नाउ इसकी एंट्री करने के बाद देखो, कैपिटल रिडम्पशन, शेयर कैपिटल का आप बायबैक कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा, जो है आपका कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो या इक्विटी शेयर का बायबैक करो, आपको सीआरआर क्रिएट करना ही पड़ेगा,
यू हैव टू क्रिएट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो बच्चा अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा, रिजर्व क्रिएट कर रहा है ना, रिजर्व मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो देख रहे हो, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो गया, सिंपल सा फंडा। भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कहां से करोगे? आउट ऑफ व्हाट वी हैव टू क्रिएट दिस रिजर्व? वी हैव टू क्रिएट दिस रिजर्व आउट ऑफ जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से अपने को ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो क्रिएट करना है, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, याद रखना, ठीक है। सो डिविजिबल प्रॉफिट में पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू जो भी रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, बराबर है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी लायबिलिटी, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, वो सारे डिविजिबल प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। लेकिन बेटा सुनो, अभी देखो क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में मेन आपको जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है लाइक पीएनएल और रिजर्व्स में वो यूज करो। अगर वो कम पड़ गया, अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट आपको कम पड़ गया, समझो आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना है, एज्यूम इट 1 लाख। सीआरआर हमेशा याद रखने का, बराबर है, जो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है उसके ऊपर क्रिएट होगा, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो एक एग्जांपल लिया हमने, बाकी सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। सीआरआर कितना क्रिएट करना है आपको? 1 लाख, ठीक है। चलो अब समझो पीएनएल में बैलेंस कितना है? सिर्फ 70,000। तो 70,000 आपने इधर से क्रिएट कर लिया, बराबर है। तो अब तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। नाउ देयर इज नो डिविजिबल प्रॉफिट, देयर इज नो बैलेंस इन डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो खत्म हो गया। बट अभी भी कितना अपने को रिक्वायरमेंट है? 30,000। तो वो 30,000 किधर से क्रिएट करेगा? और उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा भाई सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में समझो आपके पास बैलेंस था, उधर से आपने क्या किया? 30,000 क्रिएट कर लिया, 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया, दैट्स इट। हो गया ना टोटल 70 + 30 1 लाख, दैट्स इट। So capital redemption reserve account has been created. So simple entry for creating capital redemption reserve. Reserve create कर रहे हो तो reserve को तो credit करना है, किधर से create करना है? सबसे पहला P&L account, revenue reserve account, out of divisible profit। तो वो divisible profit use हो जाएगा, use होगा तो उसको debit करना पड़ेगा, क्योंकि divisible profit तो liability में रहता है ना, liability में, और liability का credit balance use करेगा तो debit हो गया, खत्म, बराबर है। सेम सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। टू नया रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर? मालूम पड़ गया ये एंट्री में कोई डाउट? ओके ठीक है, चलो नाउ सी, ये हो गया अपना B1। अब नेक्स्ट सी, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। दिस इज वेरी सिंपल एंट्री, राइट, वेरी सिंपल एंट्री। ओनली वी हैव टू मेक अ पेमेंट। तो पेमेंट किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर इज द रिसीवर, रिसीवर। सो रिसीवर विल बी डेबिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट गोज आउट। पेमेंट कर रहे तो पैसा जाएगा, सिंपल। सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिंपल, ठीक है। सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ओके। चलो, एंड फाइनली आफ्टर बायबैक, व्हाट? आफ्टर बायबैक। अब आफ्टर बायबैक में क्या होगा बेटा? आफ्टर बायबैक में वही जो आपका प्रीमियम था ना बेटा, ये देखो, ये जो प्रीमियम था ना, इधर अमाउंट पेबल ऑन बायबैक पे जो आपका प्रीमियम है 10,000 का, ये प्रीमियम को एडजस्ट कर दो यार। अब एडजस्ट करोगे तो इधर तो डेबिट है प्रीमियम, एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, दिख रहा है। तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स 10,000, ये एडजस्ट करना है अपने को 10,000। अब बेटा प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देखने का। प्रीमियम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देखो। समझो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस कितना है? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें बैलेंस है सिर्फ 7,000। तो 7,000 यूज कर लिया आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया। अरे अभी भी 3,000 बचा है, 3,000। तो 3,000 के लिए क्या करोगे? पीएनएल अकाउंट का या रिजर्व का जो भी लेटेस्ट बैलेंस है, बराबर है, वो यूज कर लो। तो समझो आपके पीएनएल आपके इसमें रिजर्व अकाउंट में
3000 आराम से है, मतलब अच्छा खासा बैलेंस है, उसमें से आप 3000 आराम से यूज कर सकते हो, इजिली यू कैन यूज इट, क्योंकि 10,000 है तो आपको सिर्फ यूज करना है 3000, तो यू कैन यूज इट। तो 3000 आपने यूज कर लिया पीएनएल और रेवेन्यू रिजर्व से, दैट्स इट, फिनिश। सो दैट इज व्हाट प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड। तो देख रहे हो प्रीमियम एडजस्ट किया तो इधर प्रीमियम क्या था, डेबिट, जब एडजस्ट किया तो प्रीमियम हो गया इधर क्रेडिट। कहां से एडजस्ट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर है, कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो, बराबर है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो। सबसे पहले याद रखना प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए वी हैव टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सो वी यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट्स इट। और कम पड़ा, अब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कम पड़ गया, तो देख लो पीएनएल का लेटेस्ट बैलेंस कितना है क्या उसमें बैलेंस, रिजर्व में बैलेंस है क्या, तो उससे यूज कर लो, दैट्स इट। So this is what after buyback we have to adjust what premium, ये जो प्रीमियम दिया है ना अपने कंपनी ने बड़े शौक से बायबैक के टाइम पे ऑफर प्राइस में दिया रहेगा ना एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो जो डेबिट किया है जितना गया है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, तो ये डेबिट जब एडजस्ट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, हियर इट इज, क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद तो पता ही है कहां से क्रिएट करना है, कहां से एडजस्ट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और पीएनएल या रेवेन्यू रिजर्व्स का जो लेटेस्ट बैलेंस है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये सारे एंट्रीज आपको याद रखने हैं। तो देखा जाए तो पूरा टोटल एंट्रीज कितना हो गया, देखो 1 2, जैसे अगर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एंट्री पास करोगे तो 1 2 फिर 3 4 स्टेप बाय स्टेप जाएगा, 3 4 एंड देन ये आपका हो जाएगा 5th और लास्ट में आफ्टर बायबैक का 6th, ऐसे एंट्री आपका ऑर्डर वाइज जाएगा, बराबर है। और जो भी एक्स्ट्रा एंट्री रहेगा वो हम लोग प्रैक्टिकल्स में देखेंगे, बट ये सब इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जिसको आपको एकदम माइंड में फिक्स रखना है, राइट है, विथ इट्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, राइट है, जो इसका प्रोसीजर है, सोर्सेस पहला, फिर अमाउंट पेबल का रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल, देन पेमेंट एंड देन आफ्टर बाय बैक, व्हाट आफ्टर बाय, सी नाउ चेकिंग कंडीशंस फॉर बायबैक। So checking condition for buyback में बेटा there are two parts, that is when offer price is given, second one is what, when offer price is not given। अगर आपको ऑफर प्राइस पता होगा तो क्या करना है, ऑफर प्राइस नहीं पता रहेगा तो क्या करना है। ऑफर प्राइस इज गिवन एंड ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, नॉट गिवन मींस टू बी कंप्यूटेड, नॉट गिवन मतलब क्या होता है बेटा, इधर कंप्यूट करना है आपको, तो ये केस तो बाद में आएगा, पहले ये केस देखो, सेम वैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, तो चेकिंग कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज व्हाट बेटा, गिवन। तो अगर ऑफर प्राइस दिया है तो कैसे अपने को कंडीशंस चेक करना है बायबैक का। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, लॉ के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना परसेंट बोलता है, 25%। कितना परसेंट है लिमिट, 25%, याद रखने, तो वो आएगा अपने को क्वेश्चन में यूज होएगा 25%, ये याद रखना, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक 25% का एक लिमिट है। चलो सी चेकिंग कंडीशन फॉर बायबैक, अब वो तो कंपनीज लॉ के हिसाब से रहता है, जो भी उनका लॉ में प्रोविजंस होगा उसके हिसाब से लिमिट्स रहता है, 25% है तो 25% रहेगा, 20 है तो 20 रहेगा, बट 25% याद रखना। सो अब देखो चेकिंग कंडीशन फॉर बायबैक में व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, सो सबसे पहला फॉर्मेट है ये याद रखो, इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इजीली समझेंगे, ये सिर्फ याद रखना प्रैक्टिकल के बेस पे ये ऑटोमेटिकली आपको पूरा आ जाएगा, कैलकुलेशन बेस्ड है। सो पहले सोर्सेज ले लो, सोर्सेज में जो भी जनरल रिजर्व, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, सोर्सेज, पीएनएल अकाउंट, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट है, बराबर है, सबको प्लस कर लो तो आपको मिल जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सोर्सेज में जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम सब प्लस करके आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये सबसे पहला मेन अमाउंट हो जाएगा, वेरी फर्स्ट मेन अमाउंट। फिर सेकंड स्टेप आपका रहेगा बेटा, आपको रिसोर्स टेस्ट करना है, आपका अपने कंपनी का रिसोर्स टेस्ट करना है। तो कैसे करना है, 25% ऑफ ओन फंड्स निकालो, जो ओन फंड है उसका 25%। तो ओन फंड कैसे आएगा, पहला तो रिजर्व एंड सरप्लस ले लो, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको इधर दिखा दो, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है वो दिखा दो, वो भी ओन फंड ही है ना, ओनर का फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब सबको प्लस कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपको ओन फंड्स मिल गए, ओके। देन
25% ले लो उसका। अब जो 25% लिया ना आपने, वो आपका मेन सेकेंड अमाउंट हो गया। फर्स्ट अमाउंट ये है, दिस इज व्हाट फर्स्ट, ये आपका सेकेंड मेन अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो फिर थर्ड वन, थर्ड स्टेप, मिनिमम ओन फंड्स निकालना है। मिनिमम ओन फंड ये किसके लिए होता है? डेट इक्विटी रेशियो का टेस्ट करने के लिए मिनिमम ओन फंड्स। तो सबसे पहला ओन फंड्स आ जाएगा आपका, जो भी ओन फंड्स है। ओन फंड आपको किधर से मिलेगा? ये देखो ना, ये ऊपर है ना, इधर से आपको ओन फंड मिल जाएगा, ठीक है। ओन फंड्स ले लो, माइनस क्या करना उसमें से 50% ऑफ डेट, जो लोन्स है 50% ऑफ डेट माइनस कर दो, ठीक है। 50% ऑफ डेट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा मिनिमम ओन फंड्स, सिंपल। सो ओन फंड माइनस 50% ऑफ डेट, 50% ऑफ डेट माइनस कर दो तो आपको मिनिमम ओन फंड मिल गया। उसके बाद हाँ, मिनिमम ओन फंड मिल गया तो वो थर्ड मेन अमाउंट हो गया, ये थर्ड मेन अमाउंट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आफ्टर दैट व्हाट बेटा? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। क्या निकालना है आपको? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो अब 25% मैक्सिमम बायबैक आपका 25% का लिमिट भी है एज पर लॉ। सो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी लिया, जितना भी इक्विटी है बराबर, उसका 25% ले लो। ये प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे लेना है। फिर नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। अब बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना है आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वेरी सिंपल, क्या करना है? ये जो 25% आया ना आपका पेड अप इक्विटी, डिवाइड कर दो फेस वैल्यू कितना है, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, सिंपल। देन उसके बाद आपको क्या करना है? अब ये कौन सा कंडीशन है? इसमें क्या है? व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, तो जो भी ऑफर प्राइस दिया है वो दिखा दो आप, और उस ऑफर प्राइस से आप क्या निकाल सकते हो? बाय बैक एट ऑफर प्राइस। व्हाट यू कैन कैलकुलेट? बाय बैक एट ऑफर प्राइस। तो क्या करना है? क्या करना है अभी बाय बैक एट ऑफर प्राइस निकालने के लिए? जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आया मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फोर्थ मेन अमाउंट मिल जाएगा। बाय बैक एट ऑफर प्राइस, फोर्थ मेन अमाउंट, दैट्स इट। ये सब प्रैक्टिकल करेंगे, अभी तो खाली एक रिव्यू कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करोगे ना तो पूरा समझेगा, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन एक बार रिव्यू करके देख, एक बार सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूं, रिव्यू। उसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या करना है? अब ऊपर के जितने भी चारों है अमाउंट, ये फोर्थ वन और पीछे इधर 3 अमाउंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्या करना है आपको? चारों में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट है, सबसे छोटा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक में से क्या करना? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक के लिए चारों में से जो सबसे छोटा रहेगा वो आपको लेना है इधर, दैट्स इट, ठीक है। तो लीस्ट ऑफ अबव 4 अमाउंट आप इधर ले लो, बराबर है। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते हो वो निकालना है, मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या करना है? ये जो आया है अमाउंट इधर, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक जो आया इधर, उसको डिवाइड कर दो ऑफर प्राइस से। जो भी ऑफर प्राइस कंपनी बराबर है जिस ऑफर प्राइस पे बायबैक कर रही है वो ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। मतलब इतना ही नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम इतना ही नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर सकती है बेटा? कंपनी कैन बायबैक मैक्सिमम दिस नंबर ऑफ शेयर्स, बस। तो ये पूरा एक स्टेप सिर्फ रिव्यू किया है मैंने। ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक पूरा क्लियर नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग करेंगे। सिर्फ एक बार स्टेप खाली रिव्यू करके रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बराबर है। किसी को भी रट्टा नहीं मारना है, डायरेक्टली एक बार स्टेप देखो, फिर हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना इससे रिलेटेड, तो वी विल सी टू इट, और वो अपने आप हो जाएगा। नो नीड टू वरी दैट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये ऑफर प्राइस गिवन का आपका क्या था? फॉर्मेट था, चेकिंग कंडीशन। ऐसे ही अपना ऑफर प्राइस टू बी कंप्यूटेड का भी रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो जब होगा तो बताऊंगा, ठीक है। सो इतना अच्छे से रिवाइज करके रखना, ओके, क्लियर।